नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बांदा, हरदोई, रोहतास और सतना की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्र बबेरू में सेक्टर अनवान में किया बूथ का गठन। वहीं विधानसभा अध्यक्ष एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ का गठन पार्टी को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष अवधेश दिनकर, पुष्पेंद्र प्रभाकर, पूर्व प्रधान अनवान व अन्य लोग मौजूद रहे। बांदा से सीनू संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पूरा मामला बांदा जनपद के गुड़ाकला थाना कालिंजर का है, जिसमें प्रातिया पूजा दीक्षित को ससुराल वालों ने पीड़ित कर उसे फांसी पर लटकाया। पीड़ित के पिता परिवार ने मीडिया को आपबीती बताई है। वहीं पुत्री के पिता व परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन से जांच कर कार्यवाही की मांग भी की है। जयश्याम मिश्रा नाम। जयश्याम जी कहाँ से आए? अतर्रा राजनगर नई बस्ती। किस बात को, किस समस्या को लेकर आए? जी, मेरी बच्ची की हत्या की गई है और उसकी जांच के लिए हम आए हैं कि हम शासन से हमें न्याय मिले। और उसकी मौत हुई है 24/7/2021 को। उसकी शादी हुई थी गुड़ाकला थाना कलिंजर बरसा चौकी रामकृपाल दीक्षित के लड़के संजीव कुमार दीक्षित के साथ हुई थी 5/5/2013 को। और ये उसको लगातार 1 साल के बाद से पीड़ित करते रहे। 6 लाख के लगभग मैंने दहेज दिया था उनको, जिसके बाद फिर 2 लाख की मांग होने लगी और पैसा देने की उतनी स्थिति नहीं थी। फिर भी धीरे धीरे जो हमसे बन रहा कर रहे थे। और बच्चों के मुँह में उसके 2 बच्चे भी हैं बच्ची के, उसी के मुँह में उनकी आत्माएँ पकाने चलती रहती है। और उसने 22 तारीख को भाई के उसने फ़ोन किया और उसने ये बताया कि मैंने ननद रोहिणी और छोटे देवर राजन को शारीरिक संबंध बना के मैंने देख लिया है और डांटा भी और ध्यान बताया, तभी से मुझे अपनी जान का खतरा है और आप मुझे अगली बात। क्या लगता है हत्या हुई है बेटी की? बिल्कुल हत्या हुई है और मेरी बेटी कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। तो कहाँ आए थे आज? आज हम आए थे पुलिस अधीक्षक के पास, क्योंकि हम थाना कलिंजर गए थे, अर्जी कर ली गई, इसलिए हम आए हैं कि जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको सजा दिया जाए जो गुनहगार है। यही हम शासन। जब आप कलिंजर थाने गए, अधिकारियों से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा है कि ये जांच करके ही किया जाएगा। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। बांदा से सीनू संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सांडी सैदापुर में प्रेम प्रसंग में आज सुबह थाना क्षेत्र के गांव में पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील दत्त यादव व पुत्र राकेश यादव निवासी ग्राम नवाबगंज मजरा पिंडारी ब्लॉक बिलग्राम का काफी दिनों से प्रेम प्रसंग शिल्पी कुशवाहा पुत्री भैया लाल कुशवाहा निवासी सैदापुर ब्लॉक सांडी के साथ चल रहा था। परिवारजनों द्वारा इस प्रेम प्रसंग का विरोध किया जा रहा था, जिसे प्रेमी युगल द्वारा गाँव के बाहर स्थित बाग में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी गई। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा परिवार के लोगों को सूचना देने के साथ ही सांडी थाना पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस फोर्स द्वारा प्रेमी युगल को रस्सी खुलवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सैदापुर गांव में 2 युगल फांसी पे लटके हैं, ये क्या है पूरा मामला? थाना सांडी को आज सूचना मिली कि ग्राम सैदापुर में शिवराम पासी की बाग में आम के, उसमें एक लड़का एक लड़की दोनों रस्सी से आम के पेड़ में लटके हुए हैं। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पहुंची है। 100 का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तथ्यों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया पता चला है कि लड़का जो है नवाबगंज गांव का रहने वाला है सुनील, और लड़की जो है इसी शिल्पी कुशवाहा है, इसी गांव की रहने वाली है। इनके बारे में तथ्यों की जाँच की जा रही है, जो भी होगा बताया जाएगा आपको। सर, क्या मामला लग रहा है प्रथम दृष्टया आपको? अभी प्रथम दृष्टया ऐसा कोई बातचीत जब होगी तभी पता चलेगा। अभी कुछ प्रथम दृष्टया इतने पता चला है कि यहाँ के निवासी हैं, बाकी और चीज़ें जो होंगी बताया जाएगा। और सर, परिजन किसी पे आरोप वगैरह कुछ लगा रहे हैं? अभी कुछ नहीं बताया गया है, जो इसे तहरीर देंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। हरदोई से सीनियर संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अपनी बकाया मजदूरी को मांगने के लिए मजदूरों ने सासाराम प्रखंड मुख्यालय मनरेगा ऑफिस मजदूरों ने अपनी 2 साल की बकाया मजदूरी को लेकर जमकर हंगामा किया। मजदूरों का आरोप था कि जब बकाया मजदूरी मांगने के लिए कार्यालय पहुंचे तो यहां के कर्मियों के द्वारा उनके साथ बदसलूकी और गाली गलौज भी की गई। मनरेगा ऑफिस के पास धरना दे रहे हैं, किस लिए धरना दे रहे हैं? हम लोग का मजदूरी जो है मनरेगा का
2018-19 से लेकर आज तक हम लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग परिवार हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, खाने पीने के लिए पैसे नहीं मिलेगा तो कैसे हम लोग खाएंगे। और विनय नाम का जो है यहाँ का जेई कहता है पीओ है, वो हम लोग के जूता निकाल कर मारने के लिए कह रहा है और गाड़ी भी दे रहा है। आप लोग को मैंने पैसे के लिए क्या बोला जा रहा है? मैंने पैसे के लिए क्या बोले? बोले तो मारने लगेंगे, पैसा के बारे में कहने के लिए। कौन से किस पंचायत से आप लोग? हम लोग सिकरिया पंचायत से हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सुदामा महतो नाम है। बैठी है कार्यालय पर, क्या बात है? नरेगा में काम पर बन गया, पैसा खतियाल बन गया, ये धरना देले बन गया। कितना दिन का बकाया है? 2 साल हो गए। नहीं मिला है पैसा? हाँ। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं? जूता दिखाओ तनी। जूता दिखा रहे हैं? हाँ। क्या बोल रहे हैं? जूता दिखा रहे हैं? हाँ। गाली देता नहीं। कौन जूता दिखा रहा है? कौन उनका हम नाम जानते नहीं, भीतर में और लड़का को आवन जाता उनका लड़का को कॉलर धर लगा। जय जय। काम किया हुआ पेमेंट का और मजदूर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और रोज रोज मजदूर हमारे कपार नोच रहा है। बार बार देखते 2 बार मास्टर रूल निकला, दोनों बार रद्द हो गया। गोना ताल का, निमिया ताल का इसी हुआ, इंग्लिशिया ताल का यही हुआ। आपका ये आपका बिचला ताल का वही हुआ। सब ताल का पेमेंट डिले हो रहा है मनरेगा कर्मी से। कितने साल से डिले हो रहा है सर? ये 2018 का है। 2018 का मामला आज तक ये भुगतान नहीं हुआ। कौन पंचायत? सिकरिया पंचायत। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मनोज कुमार पड़ेगा। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मैहर नगर पालिका परिषद द्वारा वार्ड नंबर 7 में आज महात्मा फूले गेट का लोकार्पण मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष धर्मेश घई द्वारा मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद चूनामणि बटोलिया के साथ अध्यक्ष राज सिंह जुदे, पार्षद राज बाबू बारीक भाई व नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री घई ने वार्ड पार्षदों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके योगदान को अभूतपूर्व बताया। वहीं वार्ड पार्षद ने नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहे विकास कार्यों में वार्ड की प्रगति के लिए विगत पंचवर्षीय में कई योजनाओं को मंजूरी देकर वार्ड के विकास में जो सहयोग किया उसके लिए उन्होंने परिषद को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो हमारा ये मैहर रियासत के समय से जो शहर के अंदर के तालाब थे, इसमें एक मलियान तालाब था, उसका 29,57,000 का घाट का निर्माण हुआ। उसके साथ 4,72,000 रुपया की आंगनबाड़ी छात्रावास के सामने यहीं बनी हुई है। लगभग 5 लाख की लागत से ये प्रवेश द्वार बना है। ये पुरानी बस्ती जाने का मुख्य मार्ग है। साथ में मैहर रियासत थी, मैहर रियासत का प्रमुख मार्ग है, इसलिए यहाँ के जनता की मांग थी, उसकी हमारी परिषद ने भरपूर प्रयास किया। अध्यक्ष जी ने भरपूर प्रयास करके ये प्रवेश गेट बनाया गया है। साथ में यहाँ जो लगा हुआ हमारे वार्ड 7 नंबर में पुरानी शिक्षक कॉलोनी थी, लगभग 9 लाख का वहाँ सीसी रोड बनी। लगातार हमारा 5 साल का कार्यकाल करीब पूरा होना है। हमारा जो चुनौती थी, 17 गाँव नए जुड़े थे, उनको सर्व सुविधा संपन्न बनाना है, तो काम हमारे परिषद के साथियों ने, हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने लगाने हुए मेहनत से उसको पूरा किया है। और हम क्योंकि कोरोना काल के कारण करीब 2 साल बहुत दिक्कत हो गई थी, महामारी से कुछ काम नहीं हो पाए जो हमारी परिषद चाह रही थी, वो काम अधूरे हैं। आगामी आने वाली परिषद उसको पूरा करेगी, उसको विश्वास है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, पूरा भैया को, डॉक्टर जी को, सबको बधाई देता हूँ। सतना से सीनियर संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस जल्दी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत शहर में चल रहे प्रत्येक ऑटो रिक्शा में QR कोड लगाया जाएगा। ऑटो से सफर कर रहे महिला यात्री QR कोड को स्कैन कर अपने परिजनों को अपनी और ऑटो रिक्शा से संबंधित सभी जानकारियां भेज सकेंगे। वहीं इंदौर जोन IG हरि नारायण चारी मिश्रा के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है। मुख्य तौर पर ऑटो से जुड़ी कई शिकायतें पुलिस के पास आती रहती हैं। मुख्य तौर पर जब व्यक्ति दूसरे शहर से आता है, शहर से अनजान रहता है, या कोई घर का अकेला व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है
तो उसके परिजनों को इस बात की चिंता रहती है कि वो व्यक्ति कहाँ पर है और कितना सुरक्षित रूप से शहर में घूम रहा है। इन मुद्दों को लेकर के, इन सारे चिंताओं को दूर करने के लिए एक पुलिस एप्लीकेशन शीघ्र ही लॉन्च कर रही है, जिसमें मुख्य तौर पर हर ऑटो को एक QR कोड दिया जाएगा और उस QR कोड को व्यक्ति ऑटो में बैठने से पहले उसको स्कैन कर लेगा समान तौर पे, और स्कैन करने के साथ ही उसको व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिजनों को भेज सकते हैं। उस QR कोड में उस ऑटो से संबंधित जानकारी, सारी जानकारी है, जैसे कि उस ऑटो का नाम, ऑटो वाले का नाम, ऑटो का नंबर, साथ ही साथ उसमें अन्य जानकारियाँ जैसे कि उसका कोई पुराना रिकॉर्ड, और साथ ही साथ उसकी लाइव लोकेशन भी हम देख सकते हैं, उसका जो गूगल पे हम जाकर लोकेशन भी देख सकते हैं उस ऑटो की कहाँ पर है। इन सारे जानकारियों को मिलने के बाद एक तो व्यक्ति और मुख्य तौर पे अगर अकेली महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। घर के परिजन कई बार उसके लिए चिंतित रहते हैं कि कब तक पहुंचना है या व्यक्ति कहां पर उनकी लोकेशन है। इन सारे मुद्दों को लेकर के ऑटो में बैठने के साथ ही व्यक्ति सारी जानकारियां एक क्लिक में अपने परिजनों के साथ शेयर कर सकता है, जिससे और ज़्यादा मुक्त यात्रा में और ज़्यादा सुरक्षा बढ़ेगी। सर, ऑटो वाले की कभी आपराधिक रिकॉर्ड हो तो क्या वो भी उसमें उसके बारे में जो भी जानकारियां हैं अपडेट रहेंगी। अगर किसी ने ट्रैफिक का उल्लंघन किया है, अगर उसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तो पुलिस अपने डाटा में सारी चीज़ें अपडेट करेगी और अपडेट करने के साथ ही क्लिक करने के साथ वह जानकारी भी व्यक्ति के पास पहुंचेगी, जिससे हम इस बात का आकलन भी कर सकते हैं और निर्णय भी ले सकते हैं कि अगर किसी ने ट्रैफिक का वायलेशन ज़्यादा किया है तो हमें इस ऑटो में बैठना है या नहीं बैठना है। महिलाओं की कितनी सुरक्षा बढ़ जाएगी? मुख्य तौर पर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसके आने से मुख्य तौर पर कई बार जब महिलाएं अकेले जाती हैं या फिर कोई दूसरे शहर का अनजान व्यक्ति इस शहर में आता है, तो एक मन में एक छोटे से ऑटो को लेकर के, क्योंकि रास्तों से वाकिफ़ नहीं होते, उनको रास्ते पता नहीं होते, तो इस तरह की कोई भी सुरक्षा संबंधी आशंका बिल्कुल 0% ना रहे, किसी भी तरह की आशंका मन में ना रहे। इसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति उस एप्लीकेशन को, उस QR कोड को व्हाट्सएप के माध्यम से सेव कर अपने परिजनों से शेयर कर सकते हैं और परिजन भी साथ साथ दूर बैठे उसकी प्रतिपल की जो जानकारियां हैं, लोकेशन है, उससे अवगत रहेंगे और साथ ही साथ ऑटो की भी सारी जानकारियां रहेंगी। इसलिए किसी भी तरह की इसमें बदमाशी या किसी भी तरह की प्रतिकूल व्यवहार की शिकायत नहीं रहेगी। सर, ये कब तक लॉन्च हो जाएगी और क्या पूरे संभाग के लिए ये सुविधा रहेगी? अब ये इंदौर में लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे संभाग के अन्य जिलों में लॉन्च किया जाएगा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने 3 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया जो बुजुर्ग और बच्चों को अपना टारगेट बनाकर लूटपाट करते थे। आरोपी सोने स्थानों पर हथियार लेकर खड़े रहते थे, जैसे ही कोई अकेला निकलता था उसे रोककर वसूली के साथ लूट लेते थे। पुलिस ने इनके पास से 4 चाकू बरामद किए हैं। गैंग का सरगना लकी हाल ही में पैरोल पर छूटा था और उसने आते ही गैंग बना ली थी। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। ये जानकारी मिल रही थी कि सुनसान स्थानों पर रात के समय जो काम करके लोग जाते हैं उनको चाकू अड़ाकर कुछ लोग पैसे लूट लेते हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने लक्की नाम के आरोपी को पकड़ा, जो MIG क्षेत्र का बदमाश था। यहाँ वो पैरोल पर था। पैरोल पर आकर यहाँ बमोरी क्षेत्र में किराए पर रहता था और उसने 2 लोगों और जो अपराधी टाइप के थे उनको साथ में लेकर इस प्रकार की वारदातें कर रहा था। एक फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और आरोपी लक्की घी, जिसको पूर्व के 2 दर्जन से अधिक अपराध हैं, कुलदीप और राहुल रायकवार को अरेस्ट किया गया। इनसे चाकू बरामद किए गए हैं और इनके द्वारा अन्य वारदातें भी कबूली गई हैं, जिसके संबंध में जांच जारी है। सर, अभी इनसे कुछ तफ्ती हुआ है, लूट करी गई सामान? हाँ, अभी पूछताछ की गई है उनसे, जारी है जांच। इसमें बताया चाकू वगैरह तो बरामद होगा इनसे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। शहर में लगातार सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो ऐसा एक मामला आज इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पुलिस की रिकवरी वैन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां मौके पर ड्राइवर की जनता ने जमकर धुनाई कर दी। और यह नज़ारा इंदौर के MIG थाने के पास का है, जहां 2 पहिया सवार युवक अपने परिवार के साथ जा रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार आ रही रिकवरी वैन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार युवक व उसकी पत्नी और बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर मौजूद भीड़ ने
ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। मौजूद प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि ड्राइवर शराब के नशे में होने के कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं रिकवरी वैन का ड्राइवर को MIG पुलिस को सौंप दिया गया है। मास्क नीचे कर दो, मास्क नीचे कर, पूरा कर नीचे। क्यों आज ही दारू पी की रोज ही पीता है? 1.5 साल का बच्चा है। आज तक मेरे जीवन में हाथ नहीं लगी दारू, आज तक जीवन में नहीं लगी है। दारू पी के तो गाड़ी चला रहा है। सर नहीं, आप मेडिकल करा लो, कहीं दारू निकल जाए ना तो यहीं पे मार डालना और बोलो। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ है साहब? ब्रेक फेल हो गए। एक्सीडेंट कैसे हुआ? ब्रेक फेल हो गया चलते चलते। दिन भर हम कार्रवाई कर रहे थे, हम जा रहे थे भैया के घर, वो बस LIG का ब्रेक फेल हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? आसिफ नाम है। आसिफ। आशिक? आसिफ नाम है। आसिफ पूरा नाम बतला। हाँ आसिफ। थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया था, क्या है पूरा मामला? कोई क्रेन से पीछे से मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार दी है और उसको आरोपी उठा लिया है अभी थाने में। राहगीर आए थे, राहगीर लेके आए और राहगीर ने उसको छोड़ के थाने में गए, तो वो भी बैठा हुआ है। अब वहाँ जा करके देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ, पूरी जानकारी ले लेते हैं और आगे कार्रवाई की जाए। कौन सी गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ? क्रेन ने टक्कर मारी है, बता रहा है। क्रेन ने टक्कर मारी है मोटरसाइकिल वाली को, जिसमें बच्ची को और उसकी मिसेज को घायल होना बताया है, तो CHL में अभी लेकर गए। क्या नाम है? अब नाम अभी पता नहीं आया, वो आया नहीं है। ठीक, नाम आगे आएगा तो वो आगे बता दिया जाएगा। आपका नाम? ASI जसवंत सिंह कोसारी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। इंदौर जिले के अहिरवार समाज के पदाधिकारियों ने गंभीर आरोप लगाया है, जहां पर मामला इंदौर के रुस्तम के बगीचा स्थित इंदौर नहर अहिरवार समाज संस्था 11 पंचायत कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा इंदौर DIG ऑफिस पहुंच कर की गई। शिकायत पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि पूर्व कमेटी के सदस्यों द्वारा 12 वर्ष से संस्था पर कब्जा जमाए बैठे और राजनीतिक संरक्षण के चलते पदाधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है। यही नहीं, संस्था पर कब्जा जमाए पूर्व सदस्य द्वारा संस्था में समाज के हित में जमा फंड में भी हेराफेरी कर लाखों रुपए का गमन कर चुके हैं। वहीं संस्था के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि संस्था में 3 वर्षों के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन पूर्व सदस्य द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप पर 12 वर्षों से चुनाव तक भी नहीं होने दिए गए। सभी पदाधिकारियों द्वारा पूर्व पदाधिकारियों को लिखित शिकायत इंदौर DIG, IG सहित आला अधिकारियों को की गई। अब देखना यह होगा कि संस्था पर कब्जा जमाए बैठे पूर्व सदस्यों को प्रशासन हटाती है या फिर नहीं। इंदौर नगर अहिरवार समाज 11 पंच कमेटी जो बहुत प्राचीन संस्था है, इसमें विधिवत रूप से 3-4 साल में चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन ये लोग इन्होंने 12 साल से कब्जा जमा के बैठे, ना इन्होंने साधारण सभा बुलाई, ना इन्होंने कोई चुनाव करवाने की बात करी, ना आवक जावक का हिसाब दिया। इस प्रकार लाखों 60-70 लाख रुपए का एक जो अमाउंट बनता है उसका हिसाब किताब नहीं दिया, और ना ही ये लोग है ना इतनी सामाजिक संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, आर्थिक अनियमितताएँ चेक कर रहे हैं। इसके मामले में हमने पंजीयन कार्यालय को दिया, इन्होंने नोटिस दिया 24/6 को, समय सीमा भी समाप्त हो गई, आज तक उन्होंने ना उसका जवाब दिया है, ना कोई बात की है। हमने कलेक्टर महोदय को भी इस बारे में संज्ञान में लाया गया, MIG थाने में भी लाया, SP महोदय को भी हमने लिखित में दिया, लेकिन इनकी दादागिरी के कारण ये लोग है ना अपने मारने पीटने की धमकी देते हैं। हमारी महिला जो है पदाधिकारी, उनको है ना बोल दिया कि ना आपको कलेक्टर के यहाँ खड़ा कर देंगे, आप क्या जवाब दोगे। इन्होंने कहा कि मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, मैं जो है सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, काम करती रहूँगी, आज से नहीं, मैं बचपन से काम कर रही हूँ। आपका नाम बता दीजिए। मेरा को TR जाटव है मेरा नाम, सामाजिक वरिष्ठ समाज सेवी अहिरवार समाज। ठीक है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।